मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कल एक्सरसाइज 10.1 समझ में आया था या कोई परेशानी रह गई थी? फटाफट आप लोग चेक करके बताइए, कमेंट कीजिए कि कल एक्सरसाइज 10.1 पढ़े थे। यदि उसमें कोई परेशानी रह गई हो तो मैं फिर आपको बता दूंगा, नहीं तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग बताइए, कोई दिक्कत परेशानी पिछले क्लास में? आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिए थे केसी सिन्हा से बनाने के लिए, बना लिए थे? यस सर, बना लिए थे। हाथ उठाइए, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए ठीक है, हो गया था। तो आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का योगफल। समझे? नया चीज एंजॉय कीजिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल, समझे? सदिशों का हम लोगों को पढ़ना है योगफल। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसको पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझाते हैं? तो मान लीजिए कि आप पॉइंट ए पर है, समझे? आप पॉइंट ए पर है और फिर यहां से आप आ गए बी पर। तो ए और बी आप दूरी तय किए और ए से बी आपका हो गया दिशा, यानी कि डायरेक्शन। नहीं, आप पहले पॉइंट ए पर थे, फिर वहां से चलकर आप पॉइंट बी पर आ गए। बिल्कुल ही स्ट्रेट चले, इधर उधर दाएं बाएं नहीं मुड़े, ताक झांक नहीं किए हैं। तो ए बी आपका हो गया दूरी, डिस्टेंस, और ये एरो आपको बताता है कि आप ए से बी पर आए। चलिए, वेरी गुड। फिर आप क्या करते हैं कि बी से चले जाते हैं आप सी पर, समझे? बी से कहां चले जाते हैं? सी पे। तो आपका जो दूरी दोबारा तय किए, वो दोबारा दूरी तय किए ए से, बल्कि बी से सी, और आपका डायरेक्शन भी हो गया बी से सी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब आप देखिए कि आपका एक्चुअल अभी विस्थापन कितना है। एक्चुअल विस्थापन आपका कितना है? विस्थापन का मतलब कि पहले आप जहां पर थे सॉरी, पहले आप जहां पर थे और अभी आप जहां पर आ गए हैं, इसके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आप कहेगा सर हम तो ए से फाइनली सी, इसी के बीच की दूरी लीजिएगा ना। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपका न्यूनतम दूरी होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो ए से सी, ए से सी, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन भी आप यदि ए के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? तो डायरेक्शन हो जाता है ए से सी, समझे? ए से सी। तो
इसी को लिखने का क्या तरीका है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर में। वेक्टर में लिख सकते हैं आप ए से बी पर गए, फिर बी से सी पर गए, और फिर आप फाइनली जो है, फाइनली यदि ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आप कहां आ गए, तो ए से सी। वेक्टर के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान ये देना है कि यदि ए से बी की बीच की दूरी आप ले लेते हैं, बी से सी की बीच की दूरी ले लेते हैं, और दोनों दूरी को, दोनों डिस्टेंस को आप जोड़ देते हैं और कहेगा सर ए से सी की बीच की दूरी के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आप अभी भागलपुर में हैं, ठीक है, वेरी गुड, भागलपुर आप पे हैं। तो भागलपुर से आप चले गए सुल्तानगंज, यानी कि ए से बी पे चले गए। मान लीजिए सुल्तानगंज जाने की जो आपकी दूरी है वो 25 किलोमीटर है, वेरी गुड, 25 किलोमीटर आप गए। फिर आप सुल्तानगंज से, समझिए, सुल्तानगंज से आप जाते हैं, कहां जाते हैं, तो तेल्लिया जाते हैं। कहां जाते हैं, तेल्लिया। आप जानते हैं कि दुर्गा जी का बहुत ही बढ़िया भव्य मंदिर है तेल्लिया, पूजा करने के लिए आप जाते हैं, बिल्कुल आप जाइए। दुर्गा माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, ठीक है। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, तेल्लिया माता की जय। चलिए, ठीक है। तो आप भागलपुर से गए सुल्तानगंज, ए से बी पर गए, 25 किलोमीटर का आप रास्ता तय किया। फिर बी से सी, यानी कि सुल्तानगंज से आप तेलिया माता के दरबार पे गए। मान लीजिए कि वहां से आपका 15-20 किलोमीटर ले लीजिए, 20 किलोमीटर का आप दूरी तय की। तो अभी आपको कितना दूरी तय की, तो 25 यहाँ से सुल्तानगंज जाने में, भागलपुर से सुल्तानगंज जाने में, फिर वहां से तेलिया माता के पास जाने में 20, यानी कि 25 और 20, यानी कि आपका क्या हो गया, भागलपुर से सुल्तानगंज और फिर सुल्तानगंज से तेलिया माता। तो ये जो डिस्टेंस तय हुआ, आप बोले सर 25 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस आप बोले सर 20 किलोमीटर है। तो कुल जो दूरी है आपका फिलहाल 45 किलोमीटर आप तय किए, नहीं, 45 किलोमीटर आप तय किए, ठीक है। अब एक भाई साहब कहता है क्या कि मेरे पास तो बाइक है, हम यहाँ से सुल्तानगंज नहीं जाएंगे, समझ गए, हम सुल्तानगंज नहीं जाएंगे, हम इधर कंझिया, समझ गए, कंझिया भथोड़िया होकर हम चले जाएंगे तेलिया माता के दरबार में, कोना कोनी हो जाएगा। जैसे ये कोना कोनी चले गए तेलिया माता के दरबार में, अब कोना कोनी गए तो दूरी कम होगी, दूरी तो कम हो जाएगा ना, कोना कोनी गए दूरी कम हो गया। मान लीजिए कि आपको ये जो आप डायरेक्ट आप भागलपुर से तेलिया माता के दरबार पे जाते हैं डायरेक्ट कोना कोनी, तो आपको मान लीजिए कि 40 किलोमीटर ही दूरी पड़ा, दूरी जो है कम हो गया, कितना हो गया, कम। तो अब देखिए कि इस दोनों को जोड़ने से आखिर अल्टीमेटली आप पहुंचे, कहां पहुंचे, तेलिया माता के दरबार पे। लेकिन एक बार आपको 45 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा, एक बार आपको 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा।
तो यदि पूछा जाए कि यहां से तेलबिया माता का जो दरबार है, मंदिर है, यदि इसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन कहिएगा 40 किलोमीटर है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो एयर डिस्टेंस होता है, समझ गए, जो एयर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट एयर डिस्टेंस, उसी को आप बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो भले आपका विस्थापन ए से सी है, लेकिन यदि दूरी की आप बात कीजिएगा कि ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, इसका जोड़ ए सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, तो यह कहना गलत होगा। यानी कि क्या गलत होगा? गलत यह होगा, ए बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और आप बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फिर आप ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब, मॉडुलस निकालने का मतलब, मापांक निकालने का मतलब दूरी ही होता है। तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, समझे? ये जोड़ आपका बराबर हो जाएगा, लेकिन जब डिस्टेंस की बात कीजिएगा, मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा, तो यह आपस में बराबर नहीं होगा, समझे? और यदि ये समझ गए तो एडिशन आप समझ गए, जोड़ आप समझ गए। क्या जोड़ समझे? तो आइए अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखकर बताता हूं। यानी कि सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का योग या परिणामी, या परिणामी नहीं कर सकते, परिणाम कर लीजिए, दो सदिशों का योग या परिणाम। अब इस चीज को हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन कीजिएगा? लेट ए बी बराबर ए एंड बी सी बराबर बी बी टू वेक्टर्स। ए बी बराबर ए एंड बी सी बराबर आपका हो गया बी, बी टू वेक्टर्स। Then their sum is denoted by AC equal to A plus B, AC equal to A plus B। हिंदी में फिर फोटो में बनाऊंगा। माना ए बी बराबर ए तथा बी सी बराबर बी दो सदिश है, तब उनके योग या इसको परिणाम में बोलते हैं, योग को AC बराबर A प्लस B से सूचित किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये आपका A, ये आपका B हो गया, ये वेक्टर आप A बोले हैं, समझ गए? इस वेक्टर को आप A बोले हैं, ये आपका हो गया C, और BC को आप क्या बोले हैं? तो BC को बोले हैं आप B। तब जो है ये आपका AC,
ये आपका क्या हो जाएगा, AC। यानी कि AB कहने का मतलब है AB प्लस BC बराबर आपका हो गया AC। यानी कि ये आपका A प्लस B के बराबर है। AB के जगह आप क्या लिखिएगा, तो AB के जगह लिख दीजिए वेक्टर A। BC के जगह क्या लिखिएगा, तो BC के जगह लिख दीजिए वेक्टर B। वेक्टर B और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आपका AC के बराबर। समझ गए, किसके बराबर हो गया, तो आपका हो गया ये AC के बराबर। किसके बराबर, तो AC के बराबर। बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। इसी को हम लोग सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि दो सदिशों का योग या परिणाम कहते हैं। और इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज का योग नियम भी इसको हम लोग बोलते हैं। समझ, चलिए ठीक है, इधर आप समझ गए हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोलिए, यदि नहीं परेशानी है तो मैं इसको मिटाकर और भी कुछ लिखता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, नहीं है तो मैं लिखता हूं। तो मैं क्या बोला, इसी को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी हम लोग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि इसे त्रिभुज का योग नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिभुज का योग नियम। समझ गए। देखिए, इसी को लिखने का और भी क्या तरीका है, तो देखिए इसी को मैं कैसे लिखता, कैसे लिखिएगा, तो आपका क्या है, AB लिख दीजिए, AB प्लस BC बराबर आप क्या बोले, आप बोले AC। ठीक है, इतना आप बोले। अच्छा, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं जैसे मान लीजिए कि ये आपका AC है, इसका मतलब दिशा, डायरेक्शन A से C की तरफ। इसका जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपका A से कहाँ है, तो A से C है। यदि इसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिएगा डायरेक्शन, यदि आप इसका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा। समझे, डायरेक्शन उल्टा कीजिएगा तो किसका फर्क पड़ेगा, माइनस का। किसका फर्क पड़ेगा जी, माइनस का फर्क पड़ेगा। तो आप डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, आप AC लिखने के बजाय, यहां पर AC लिखने के बजाय आप इसको क्या लिख दीजिए, आप इसको लिख दीजिए, समझ गए, क्या लिख दीजिएगा, तो आप लिख दीजिए C। AC लिखने के बजाय आप क्या लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिए CA। लेकिन जब CA लिखे तो डायरेक्शन बदल गया ना,
और जब डायरेक्शन बदल गया तो आपका माइनस का फर्क पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, तो आप माइनस दे दीजिए। क्या कीजिएगा, तो आप एक माइनस का चिन्ह आपको देना पड़ेगा। तो माइनस का चिन्ह, माइनस साइन आप दे दिए। अब इसको उठाकर इस तरफ ले दिए तो क्या हो जाएगा, आपका ए बी प्लस बी सी, और ये भाई साहब इधर आ गया तो प्लस आपका हो गया सी बराबर 0 है। समझ गए, बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया आपका 0 है। ठीक, कहने का मतलब क्या आप कहना चाह रहे थे, आप कहना चाह रहे थे इस प्रकार से, सर हम ए से बी में गए, मास्टर साहब हम बी से सी में गए, और फिर जो है आप सी से चले आए ए पर। ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी गए, बी से सी, और सी से ए चले आए। नहीं, आप ए से गए बी, बी से गए सी, सी से चले आए ए पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन कितना हो गया। तो आप भागलपुर से चले सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से गए, तलबिया मात्रा को प्रणाम किए, फिर आप चले आए भागलपुर अपने घर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 हो गया ना, क्योंकि आप उसी जगह पर आ गए जिस जगह से आप चलना प्रारंभ किए थे। तो वही ये डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन आपका दिखाता है ये 0 के बराबर। समझ गए, क्या दिखाता है ये दिखाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और विस्थापन कितना हो गया, तो विस्थापन आपका हो गया 0। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं अभी, वो ये बात कि ये जो रूल है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, रेयर केस में ऐसा यूज करूंगा। मैं जब भी यूज करूंगा प्यारे बच्चों, तो कहीं से भी इसको उठा लेंगे, इसको कहीं से भी उठा लेंगे, और आपका बिल्कुल ही सही बनेगा। कैसे सही बनेगा, मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि मेरी इच्छा है सी से उठाने का, हम बिल्कुल सी से उठाएंगे। कैसे उठाइएगा, तो आप देखिए, आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सी से ए, सी, फिर ए से बी, ए से बी प्लस बी टू सी। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में आपको यही रखना पड़ेगा कि आप यदि क्लॉकवाइज लिखिएगा तो क्लॉकवाइज ही लिखिएगा एक सूर से, और एंटी क्लॉकवाइज लिखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही आपको लिखना। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं इस प्रकार से लेता हूं इधर से, अभी तो मैं इस तरह से लिया, यदि आप इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पहले आप लिख लीजिए ए सी, फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा सी बी, फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, और अल्टीमेटली जिस पॉइंट से आप चलना शुरू किए थे आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपका जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वह आपका हो जाएगा 0। समझ गए, क्या हो जाएगा 0। अब जैसे मान लीजिए कि ये मैं लिखा हूं और मुझे ये वाला चीज लाना है, तो कैसे लाइएगा, देखिए आप लिखे हैं AC और यहां पर C है, तो AC का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस CA हो जाएगा। यहां पर आप लिखे हैं CB जबकि यहां पर है BC, तो CB का आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ेगा, नहीं डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस BC। फिर देखिए आपके पास है BA, लेकिन यहां तो AB है, नहीं
आपके पास है बी ए, यहाँ पर ए भी है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो माइनस का फर्क पड़ेगा, बराबर आपका कितना हो गया, तो बराबर आपका हो गया जीरो वेक्टर, नहीं बराबर कितना हो गया जीरो। और यदि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, समझ गए, यानी कि यदि माइनस कॉमन ले लिए तो सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी, दिख रहा है बेटा, यहां तक दिख रहा है, और माइनस इधर भेजिएगा तो याद रखिए, तो जीरो वेक्टर में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, समझे, जीरो वेक्टर में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो वेक्टर आपका आर्बिट्रेरी स्वच्छ होता है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ जीरो होता है। तो आप किसी भी तरह से लिखिए, कहीं भी किसी भी पॉइंट से शुरू हो जाइएगा, आपका बिल्कुल ही सही होगा। और ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत यूज है, इसका वेक्टर में तो हम लोग अभी यूज करेंगे ही, साथ ही साथ 3D में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो उस समय भी आपको इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत, इफ देयर इज नो दिक्कत यू आर लिखिंग, आप लिखिए इसको फटाफट, आपको ज्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि आप मेरे साथ भी लिखते हैं, फिर भी कुछ बच्चे थोड़ा स्लो रहते हैं, तो आपको 1 मिनट का मौका मैं देता हूं, लिखिए। होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है, पहले मैं इधर लिखा था, इस तरफ मैं मिटाता हूं। मिटा दो बाबू, अब इधर का भी मिटा दो, लिख लिए ना, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, तो अब पैरेललोग्राम लॉ हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज
नियम, सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज नियम, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। समझे? आइए कंसेप्ट समझिए क्या है। ये आपका मान लीजिए कि ओ ए, एक वेक्टर आपका ए के बराबर, ओ ए बराबर क्या है? तो ए वेक्टर है, और यह आपका हो गया बी, ओ बी बराबर आपका क्या है? तो ओ बी बराबर है आपका वेक्टर बी। ठीक है, ओ आपका कितना है? तो वेक्टर ए, ओ बी कितना है? ओ बी आपका वेक्टर बी। अब क्या कीजिए कि इस चीज से इस दो, अभी आप क्या कीजिए कि समझिए कि ये दो लाइन है, एक लाइन ओ ए है, एक लाइन ओ बी है। इससे आपको समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाइएगा? समांतर चतुर्भुज कैसे बनाइएगा? आप इस प्रकार से बनाइएगा, ओ ए के बराबर यहां पर एक खींच लिए लाइन, बिल्कुल ये दोनों समांतर है, और फिर आप इसको मिला दीजिए। ये पॉइंट आपका हो गया सी। कहने का मतलब है कि ओ ए और बी सी आपका समांतर है यानी कि पैरेलल है, और ओ बी और ए सी ये दोनों आपका पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, अच्छा, ओ ए की दूरी बी सी की दूरी के बराबर है, ओ बी की दूरी ए सी की दूरी के बराबर है। तो आप वेक्टर में क्या पढ़े थे शुरुआती दौर में? मैं आपको बताया था इक्वल वेक्टर समान सदिश क्या होते हैं, उसमें 3 शर्त मैं आपको बताया था। सबसे पहली शर्त मैं आपको बताया था कि डिस्टेंस समान होनी चाहिए, कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड समान होनी चाहिए। नंबर 2, समांतर यानी कि पैरेलल होनी चाहिए। नंबर 3, एक ही दिशा में होनी चाहिए, तब दो सदिश आपका इक्वल कहलाता है, दो वेक्टर आपका इक्वल कहलाता है। आप OA और BC पर विचार कीजिए। देखिए, ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, आमने सामने की भुजा आपका बराबर होगा, साइड इक्वल होगा। तो OA का दूरी BC की दूरी समान है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो दोनों रेखाएं भी समांतर है। दूसरा कंडीशन भी फॉलो किया, और जो दिशा OA का है वही दिशा, वही डायरेक्शन आपका है किसका? तो आपका है BC का। समझे? BC का भी डायरेक्शन सेम हो गया, यानी कि OA और BC आपका इक्वल वेक्टर हो गया, समान सदिश हो गया। तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं A, और ठीक उसी प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं B। ठीक, इस तरह से हम लोग सारी भुजा का लिख दिए वेक्टर में वैल्यू क्या है। अब आप क्या कीजिए, तो ओ ए को मिला दीजिए, ओ ए को आप क्या कीजिए? मिला दीजिए। समझ गए? और अब ट्रायंगल लॉ जो अभी आप पढ़े थे, एडिशन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ जो पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ के अनुसार से ओ से ए का दूरी प्लस ए से सी का दूरी प्लस सी से ओ का दूरी, अल्टीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ से ए के पास गए, ए से सी के पास गए, फिर सी से ओ पर आ गए, तो अल्टीमेटली जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो गया? जीरो, यानी कि जीरो वेक्टर हो गया। समझे? किस ट्रायंगल में लिए हैं? तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी में आप लिए। अब देखिए, ओ ए प्लस ए सी, और हम लोग सी से ओ ले लिए हैं, और दिक्कत यह है कि डायरेक्शन तो ओ से सी का बता रहा है, आप लिए हैं सी से ओ, सी से ओ, लेकिन डायरेक्शन तो ओ से सी की तरफ बता रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा। तो चेंज कीजिएगा तो आपका माइनस का फर्क पड़ेगा,
माइनस हो गया, यानी कि अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं OA प्लस AC, और OC उस तरफ चला गया तो प्लस हो गया प्लस OC। कहने का मतलब है कि OC बराबर क्या हो गया, OA, OA आपका A के बराबर है प्लस AC, AC आपका है बराबर B के। किसके बराबर है, तो B के बराबर है, यानी कि OC बराबर हो गया A प्लस B, यानी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। समझ गए क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। होप कि आपको यह समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, होनी भी नहीं चाहिए, इतने बढ़िया से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। समझ गए। और यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक नया चीज, वो है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों के योग का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम। क्या पढ़िएगा, तो सदिशों के योग का बहुभुज नियम, वो क्या होगा, तो इस प्रकार से देखिए, एक बहुभुज यानी कि एक पॉलीगन आपको बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक आप बना लिए पॉलीगन, A B C D E F। इस प्रकार से आप क्या बनाए, तो आप एक बना लिए पॉलीगन यानी कि बहुभुज। अब आप जिस ट्रायंगल की बात कीजिएगा उसी ट्रायंगल में हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप A और C को मिला लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0 वेक्टर। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लिखे हैं CA, यानी कि C से A का डायरेक्शन, लेकिन जो डायरेक्शन है वो A से C के तरफ होगा, नहीं A से C के तरफ है, तो इसको आप माइनस से रिप्लेस कर दीजिए तो A से C के डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0 वेक्टर। समझे। फिर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम जो है ACD ले लेंगे, आप क्या ले लीजिएगा ACD, आपकी इच्छा है सर हम ACD लेंगे, इसमें बताइए सर क्या होगा, तो लिखिए इन ट्रायंगल ACD में AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर। अल्टीमेटली आप A पॉइंट पे चले थे और आप फिर इसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी कि 0 वेक्टर हो गया ना।
अब देखिए तो क्या डायरेक्शन सबका सही है? ए सी का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, सी से डी का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यहां से डी का ए का डायरेक्शन लिखे हैं, डी से ए, जबकि यहां पर ए से डी का डायरेक्शन है, तो माइनस से रिप्लेस कर दीजिए, डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए सी प्लस सी डी माइनस ए डी बराबर 0। समझे? बराबर क्या हो गया? तो बराबर 0। ठीक, इसी प्रकार से जैसे भी बोलेगा उस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया, लिख लिए? नहीं लिखे हैं तो 1 मिनट का फिर आपको टाइम देते हैं, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग नोट कीजिए। लिख लिया आप लोग? लिख लिए हैं तो आइए मिटाते हैं। हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। फटाफट आप लिख लीजिए, यदि नहीं हुआ तो सॉरी, नहीं हुआ तो फटाफट आप लिख लीजिए। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि सदिश योग का गुण। सदिश योग का गुण क्या क्या होता है? सदिश योग का गुण, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। समझे? क्रम विनिमय नियम क्या होता है? फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए।
ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों ही समान होता है। इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। कोई भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैं आपके लिए सिद्ध कर दूं। तो ऐसा है कि देखिए, मान लीजिए कि ओ है, ये ए है, ओ ए आपका वेक्टर ए के बराबर है, समझे? ओ ए वेक्टर ए के बराबर है और ये आपका हो गया बी, ओ बी वेक्टर बी के बराबर है। ओ ए किसके बराबर है? तो ओ ए के बराबर है। ओ बी किसके बराबर है? तो ओ बी के बराबर है। अभी जैसे इसके पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम आप यहां पर पूरा कीजिए। कैसे पूरा कीजिएगा? तो अभी जस्ट आप पहले पढ़े ही थे, इसको पूरा कर लिए। ये आपका वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर बी के बराबर। इस पॉइंट को दे दीजिए नाम आप सी। नहीं, अभी मैं आपको इसके पहले बताया था ना, बिल्कुल उसी रूल पे, उसी नियम पे मैं इसको पूरा कर दिया। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में पूरा कर दिया। ठीक है, आपको लिखते जाना है, आपको हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है, आपको लिखते ही जाना है। ठीक, अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, तो ओ सी को आप मिला दीजिए। ओ सी को आप क्या कीजिए, तो ओ सी को आप मिला दीजिए। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ ए सी में देखिए क्या होता है। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ से ए प्लस ए से सी प्लस सी से ओ, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ओ से ए प्लस ए से सी प्लस सी से ओ, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? आपका हो जाएगा जीरो वेक्टर के बराबर। ओ ए आपका ए के बराबर है, ओ ए के जगह पर आप ए लिख दीजिए। ए सी आपका बी के बराबर है, ए सी के जगह बी लिख दीजिए। अब सीओ में एक दिक्कत ये हो गई कि ओ से सी की डायरेक्शन है, जबकि आप सी से ओ की डायरेक्शन लिख दिए, तो माइनस करके उल्टा कर दीजिए। तो माइनस ओ सी बराबर जीरो वेक्टर, ओ सी को उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है ओ सी बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसको आप क्या कीजिए, तो आप मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए 1। अब फिर आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए ओ बी सी, दूसरा ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। अब लिखिए इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी में देखिए तो ओ से बी को जोड़िए, बी से सी को जोड़िए, सी से ओ को जोड़िए, तो फिर तो उसी पॉइंट पे आ गए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा जीरो। कहने का मतलब है ओ बी प्लस बी सी प्लस सी ओ बराबर आपका हो गया जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन आपका हो गया जीरो, शून्य। ओ बी तो बी के बराबर है, यहां पर आप बी लिख दीजिए। बीसी तो आपका ए के बराबर है, तो बीसी की जगह पे आप ए लिख दीजिए। सीओ,
फिर गड़बड़ हो गया, आपका डायरेक्शन है ओ से सी और आप लिख दिए सी से ओ, तो डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ेगा। माइनस ओ सी बराबर 0 वेक्टर, ओ सी को उधर भेज दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ना। कहने का मतलब है ओ सी बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक में भी ओ सी बराबर ए प्लस बी था, 2 में ओ सी बराबर बी प्लस ए है, तो दोनों का एलएचएस तो समान हो गया। जब एलएचएस समान है तो आरएचएस भी समान हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा कि 1 and 2 implies a प्लस बी किसके बराबर हो गया, आपका हो गया b प्लस ए के बराबर। a प्लस बी किसके बराबर हो गया, आपका हो गया b प्लस ए के बराबर। यही आपका कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। समझे? इसी नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई परेशानी नहीं है तो वेरी गुड, हम तो इसीलिए पढ़ा ही रहे हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। बीच बीच में कमेंट कर दीजिए, लिखते रहिएगा, लेकिन बीच बीच में कभी मन हुआ तो कर दिए कमेंट, हाथ खड़ा कर दिए, सर नहीं समझ में आया फिर से बताइए, बता देंगे फिर से, क्या दिक्कत है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम। सहचर नियम समझ गए? कौन सा नियम, तो सहचर नियम। क्या होता है, 4, आप लोग लिखते रहिए इधर, हाँ तेजी से मैं मिटाऊंगा। 4 any 3 vectors A, B and C, A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। यानी कि पहले ए बी को जोड़िए तब सी को जोड़िए, या फिर आप बी सी को जोड़कर ए को जोड़िए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचर नियम। तो जैसे मैं इसको प्रूफ किया हूं, ये भी मैं प्रूफ करूंगा। आइए देखिए प्रूफ इसका क्या होगा। तो प्रूफ 3 वेक्टर है ए बी सी, आप 3 वेक्टर ले लीजिए। ओ से ए में ए वेक्टर, ए से बी बी वेक्टर, बी से सी सी वेक्टर आप ले लीजिए। समझे? 3 वेक्टर लिए, क्या क्या लिए, ओ से ए आप वेक्टर ए लिए हैं, ए से बी आप वेक्टर बी लिए हैं, बी से सी आप वेक्टर लिए हैं सी। अब क्या कीजिए, ओ से सी को मिला दीजिए, ए से बी को मिला दीजिए, ओ से बी को मिला दीजिए, और ए से सी को आप मिला दीजिए। समझे? क्या किया हम, तो ओ से बी को मिला दिए, ओ से सी को मिला दिए, और ए से सी को मिला दिए। चलिए ठीक है, मिलाने दीजिए, देयर इज नो दिक्कत इन मिलाइंग। मिलाने में क्या दिक्कत होगी, आप भी मिला सकते हैं, कोई बड़ी चीज कोई नया चीज तो है ही नहीं। अब मैं इसको मिटा देता हूं।
अब देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी, आप इधर भी लिख लीजिएगा, मैं इसको भी मिटाऊंगा। हाँ, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ 0 के बराबर हो जाएगा। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, अब फिर ओ पर आ गए तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया तो ओ ए किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर है, यानी कि वेक्टर ए प्लस ए बी किसके बराबर है? तो वेक्टर बी के बराबर है, प्लस वेक्टर बी, फिर आप लिखे हैं बी ओ, एक फिर आप गड़बड़ कर दिए हैं, डायरेक्शन ओ से बी की तरफ है लेकिन आप बी से ओ लिखे हैं, उल्टा लिख दिए हैं, तो माइनस कीजिए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। माइनस ओ बी बराबर आपका हो गया 0 वेक्टर, यहां पे 0 वेक्टर लिख दीजिए, समझ गए? तो अब देखिए तो क्या मिलेगा, ओ बी को उस तरफ भेज दीजिए, ओ भी आपका हो गया प्लस, ओ बी को इधर भेजे तो क्या मिल गया? प्लस मिल गया, और ये ए प्लस बी के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? तो ए प्लस बी के बराबर। और क्या कीजिए तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, हाँ इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन क्या किए? 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब ले लीजिए ओ बी सी, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा? ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। अब ले लीजिए इन ट्रायंगल ओ बी सी, किस त्रिभुज में? तो ओ बी सी में, ओ बी प्लस बी सी प्लस सी ओ, फिर तो आप ओ पे आ गए तो 0 हो जाएगा, यानी कि ओ बी प्लस बी सी प्लस सी ओ आपका 0 हो गया। ओ बी प्लस बी सी प्लस सी ओ बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, देखिए तो बाबू, ओ बी का मान अभी आप यहां पर निकाले हैं ए प्लस बी, तो ओ बी के जगह पर ए प्लस बी लिख दीजिए, प्लस ओ बी के जगह पर क्या लिख दिए? ए प्लस बी, अभी आप निकाले थे ना, इसीलिए बीसी, बीसी देखिए तो बीसी आपका सी वेक्टर के बराबर है, तो बीसी के जगह पे आप लिख दीजिए सी, वेक्टर हो गया सी, फिर सीओ है, अब फिर एक बार गड़बड़ किए हैं, आप लिखे हैं सी से ओ की तरफ, लेकिन डायरेक्शन ओ से सी की तरफ है, तो माइनस का फर्क पड़ेगा, तो माइनस आप कर दीजिए ओ सी बराबर 0 वेक्टर, और अब इस ओ सी को उस तरफ लेके जाइएगा तब प्लस ओ सी हो जाएगा। कहने का मतलब है ओ सी इस तरफ लेके गए तो प्लस ओ सी हो गया, बराबर ये तो बचिए ना गया, क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस आपका सी, इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर, और यहां पर आप यूज किए थे समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 का आपको नाम देना चाहिए था, इसीलिए मैं फ्रॉम 1 लिख दिया। ठीक है, अब आइए, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए तो, अब ऐसा कीजिए कि आप ट्रायंगल लीजिए ए बी सी,
कौन सा ट्रेंगल ले लीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, फिर तो आप ए पे आ गए तो 0 हो जाएगा। यानी कि आप क्या बोले, आप बोले ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर आपका हो गया 0, नहीं क्या हो गया 0। ए बी देखिए बी के बराबर है, बी सी सी के बराबर है, तो ए बी के जगह लिख दीजिए वेक्टर बी, बी सी के जगह लिख दीजिए वेक्टर सी, और सी से ए का दिशा आप लिए हैं, आप दिशा लिए सी से ए, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन ए से सी की तरफ दिखा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ए से सी की तरफ दिखा रहा है, तो आप माइनस का फर्क डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी बराबर आपका हो गया 0। समझिए क्या हो गया बाबू, तो 0। इस ए सी को इधर लेते आइएगा तो प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब है ए सी आपका हो गया प्लस, और क्या बच गया, आपका बच गया बी प्लस सी, नहीं क्या बच गया, तो बच गया आपके पास बी प्लस सी, बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसका नाम आप रख दीजिए समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3। और अब आप बात कीजिए ट्रेंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, तो क्या लिखिएगा, इन ट्रेंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ से ए को जोड़िए, ए से सी को जोड़िए, सी से ओ को जोड़िए, तो 0 हो जाएगा। यानी ओ से ए को जोड़िए, ओ ए प्लस ए से सी को जोड़िए, ए सी प्लस सी से ओ को जोड़िए, बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 0 वेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ओ पे आ गया ना। अब देखिए ओ ए किसके बराबर है, तो ओ ए आपका बराबर है वेक्टर ए का, ओ ए की जगह वेक्टर ए लिख दीजिए प्लस ए सी, ए सी का मान अभी आप यहां पर निकाल चुके हैं, बी प्लस सी, ए सी के जगह पर आप लिख दीजिए बी प्लस सी, समझ गए, ए सी के जगह पर क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए बी प्लस सी, और सी ओ आपका सी से ओ डायरेक्शन हो गया है, लेकिन उल्टा है ना, आपको ओ से सी डायरेक्शन लिखना चाहिए था, तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस ओ सी बराबर 0 है, माइनस ओ सी बराबर हो गया आपका 0 है, ओ सी को उधर भेज दीजिए तो प्लस ओ सी हो जाएगा। कहने का मतलब ओ सी बराबर आपका ए प्लस बी प्लस सी, और इसका नाम आप दे दीजिए 4 नंबर। ओ सी बराबर क्या हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा बाबू आप एक चीज देखिए, सॉरी, 2 नंबर में भी आप ओ सी ही निकाले थे, और 4 नंबर में भी, 4 में भी आप ओ सी ही निकाले, तो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि 2 and 4 implies, 2 and 4 implies क्या मिला, तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और यही चीज आपको प्रूव करना, समझिए क्या करना था, तो इसी चीज को आपको दिखाना था।
कहने का मतलब है कि यदि आप 3 या उससे भी ज्यादा वेक्टर लिखते हैं तो आपको ब्रैकेट देने का कोई सेंस नहीं रह जाता, समझे? ब्रैकेट देने का कोई सेंस नहीं रहता है। आप किसी को भी पहले, आप किसी को भी बाद में लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव, यानी कि सहचर। ठीक है, होप कि आप लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो फिर भी मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तेजी से फटाफट नोट कीजिए और 4-5 लाइन मैं लिखवाऊंगा और इस सेशन को मैं समाप्त कर लूंगा, समझे? चलिए फटाफट आप नोट कीजिए। अब बस छोटा छोटा सा 2 और लॉ है, उसको मैं बता देता हूं। नंबर 3, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि योग तत्समक, योग तत्समक, योग तत्समक। जैसे किसी संख्या में आप 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से किसी वेक्टर में आप 0 वेक्टर को जोड़ दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वेक्टर a प्लस 0 वेक्टर या 0 वेक्टर प्लस a बराबर आपका वेक्टर a ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हो गया, हर नंबर यही है। 4 आपका क्या है? एडिटिव इनवर्स, यानी कि योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम। यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस a या वेक्टर माइनस a प्लस वेक्टर a, ये आपका 0 वेक्टर के बराबर हो जाता है, समझे? क्या बोले? वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a या माइनस a वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये आपका 0 वेक्टर के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रॉपर्टीज में आपको बताया हूं, होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो 2 मिनट का टाइम आपको मैं देता हूं, आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जय हिंद, जय भारत, जय तिलदिया माता का नाम लेकर बंद कर देंगे, सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा? छोटू हो गया आप लोगों का? हो गया तो मैं सेशन को क्लोज करता हूं। हो गया तो मैं सेशन को एंड करता हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।